लूट का एजेंडा है। और माननीय मुख्यमंत्री से मैंने परसों ही कहा है कि वैसे मंत्रियों को कान पकड़कर बाहर कीजिए जो बिहार को बदनाम कर रहा है और भ्रष्टाचार की सीमा को लांघ रहा है और ट्रांसफर पोस्टिंग में केवल पैसे का खेल खेला जा रहा है। वैसे विभाग को ऊपर निगरानी करें और वैसे विभाग के मंत्रियों को कान पकड़ के और बाहर का रास्ता दिखाने का। नमस्कार, आप न्यूज़ फोर्नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। पीएम मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं, बिहार विधानसभा के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति में फिलहाल भूचाल आया हुआ है, क्योंकि एनडीए की सरकार में सब कुछ सही नहीं है। बीजेपी कोटे से मंत्री रामसूरत राय अपनी ही पार्टी में बगावत पर उतर चुके हैं। सरकार की पोल खोलते हुए उन्होंने कहा है कि हम अपने विभाग का काम जो है वो नहीं देखेंगे, जनता दरबार लगाएंगे। अगर किसी को कोई आपत्ति है, किसी को कोई परेशानी है तो डायरेक्ट जाकर के नीतीश कुमार से मिलें, यानी कि मुख्यमंत्री से आप अपनी बात को रख सकते हैं। रामसूरत राय आपकी बातों को, यानी कि जनता की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए है राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र। बिहार की राजनीति की बात करें तो एनडीए के सरकार में कुछ सही नहीं है। बीजेपी कोटे से मंत्री रामसूरत राय बगावत पर उतर चुके हैं, या बगावत उनको कहिए या फिर सरकार की पोल खोलना कहिए, दोनों बात उसमें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार में अधिकांश मंत्री है, ये जब जून का महीना आता है तो लूटपटार करते हैं और हद पार कर देते हैं भ्रष्टाचार का। और इसी का खेला है कि सभी विभाग में इस तरह का खेला हो रहा है। और मंत्री लोग ये समझते हैं कि मंत्री बने हैं, फिर मंत्री बनेंगे कि नहीं। इतना लूट लो कि 3-4 पुश्त का जो हमारा खानदान आने वाला है सब बैठकर खाएगा। सब गरीब का पैसा, माने ट्रांसफ़र पोस्टिंग जिसका 1 साल भी नहीं हुआ है उसका भी ट्रांसफ़र हो गया, उससे भी पैसा लिया गया। और इसी तरह का खेल सब विभागों में, अधिकांश विभागों में अधिकांश मंत्री इसी तरह का काम कर रहे हैं। और एनडीए में सब कुछ नहीं है, सब लूटे जा रहे हैं। और बिहार के विकास के लिए कहीं कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लूट का एजेंडा है। और माननीय मुख्यमंत्री से मैंने परसों ही कहा है कि वैसे मंत्रियों को कान पकड़कर बाहर कीजिए जो बिहार को बदनाम कर रहा है और भ्रष्टाचार की सीमा को लांघ रहा है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में केवल पैसे का खेल खेला जा रहा है। वैसे विभाग को ऊपर निगरानी करें और वैसे विभाग के मंत्रियों को कान पकड़ के और बाहर का रास्ता दिखाने का काम करें। भाई वीरेंद्र जी, एक सवाल है कि जिस तरह से पिछले दफे मदन सहनी ने भी यही चीज़ उजागर किया था, फिर रामसूरत राय, कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने मैं किसी का नाम लेकिन आखिरकार इन सब पे नीतीश कुमार भारी पड़ते हैं। बात उठती तो है लेकिन फिर बाद आगे चल करके वो बात फिर दब जाती है। हम विपक्ष में हैं और विपक्ष का भी भागीदारी रहती है सरकार में। लिखा रहता है विधानसभा में, विपक्ष भी सरकार का एक अंग है। हम लोग को लिखा हुआ एक भी वीडियो, सीओ, थानेदार, चाहे कोई भी पदाधिकारी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होता है, इसलिए कि हम वैसे पदाधिकारी को कराना चाहते हैं जो रिश्वत न देवे या न लेवे। तो वैसे लोग का नहीं हो पाता है, वो रिश्वत देने में अक्षम हो जाता है। आप लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। इसलिए पारदर्शिता होनी चाहिए। और इस सरकार में माननीय मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और वैसे मंत्रियों को बाहर करें जो बिहार को बदनाम और बिहार को लूट रहा है और विभाग को लूट रहा है। तो क्या जो मंत्री इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं, क्या वह सही है? कौन क्या सवाल उठा रहे हैं ये मैं नहीं जानता। मैंने अपनी बात को कहा कि जो भी मंत्री, किसी विभाग के मंत्री हों, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे लेन देन का काम किया है वो तो उजागर हो जाता है, सब लोग जानता है ये पैसे देकर आए हैं। जात के नाम पर इनकी पोस्टिंग हुई है, जात पर तो कुछ कंसेशन होता है कि कहीं 25 लाख दिया जाता है तो उनसे 20 लाख रुपया लिया जाता है। जात के नाम पर भी पोस्टिंग हो रही है और पैसे के नाम पर भी पोस्टिंग हो रही है। निश्चित तौर पे बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने कह दिया है साफ साफ कि जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, जातीय जनगणना से ज़्यादा जनसंख्या नियंत्रण करना जरूरी हो गया। हाँ, वो जनसंघी हैं और वो आरएसएस का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। अब उनको पता नहीं है कि हम लोग अभी हैं धरती पर
और जब तक हम लोग रहेंगे इस एजेंडे को हम लोग, जो उनका एजेंडा है वो लागू नहीं होने देंगे। और बिहार सहित पूरे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए, ताकि हर जाति को अधिकार है ये जानने का कि जो बजट का प्रावधान किया जाता है हमारे जात पर, हमारे बिरादरी पर कितना खर्च होता है, ये जानने का अधिकार मौलिक अधिकार है। निश्चित, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के मुख्य प्रवक्ता विधायक भाई वीरेंद्र, जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, सही, अच्छी बात है और सही बात है, और विपक्ष भी उसमें शिरकत करेगा, लेकिन सबसे बड़ी कमी रह गई है तो ना तो जो पोस्टर होर्डिंग लगाया गया है उसमें विपक्ष को शामिल किया गया है, विपक्ष को उसमें जगह दिया गया है, नहीं बिहार विधान परिषद के सभापति को जगह दिया गया है, ना तो बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष का उसमें जगह दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के जो चीज़ें अगर देखी जा रही है तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे, जो नहीं होनी चाहिए। आगे चल करके अगर ऐसा हो रहा है तो हम इसका विरोध जताएंगे। और इन्होंने बड़ी मांग कर दी है, इन्होंने मांग यही किया है कि विशेष राज्य दर्जा मिले बिहार को, जातीय जनगणना होनी चाहिए बिहार में, और साथ ही साथ जो वादे जो किए जाते हैं प्रधानमंत्री के तरफ से वो वादे 100% पूरा होना चाहिए। यही नहीं, राम सूरत राय और कई बिहार सरकार के कैबिनेट के मंत्री को लेकर के भी इन्होंने कह दिया है कि जो चीज़ें उजागर कर रहे हैं वो सारी चीज़ें जो है वो मुख्यमंत्री के जहन में है, लेकिन वो भूल रहे हैं कि वो अपने फायदा के लिए इन सब चीज़ों को उजागर कर रहे हैं, इन सब चीज़ जो है वो बात रख रहे हैं। लेकिन मैं मुख्यमंत्री से भी कह देना चाहता हूं कि उनके शासनकाल में, उनके कार्यकाल में विधायकों की कोई पूछ नहीं है। विधायक की बात ना तो उनके पदाधिकारी सुनते हैं, ना तो सीओ सुनते हैं, और ट्रांसफर पोस्टिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।